अध्यवसान का लक्षण तो पहले बताया। तो अध्यवसान की जो काया है वो किसकी बनी हुई होती है? तो इस कलश में अध्यवसान का स्वयं का अपना कोई स्वरूप नहीं है। वो अध्यवसान सारी जगत की सत्ताओं का बना हुआ होता है। जगत की सत्ताओं को इस अध्यवसान में से निकाल दिया जाए तो सम्यक दर्शन बन जाता है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो कलश में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। 71वां कलश कलश तो हो गया था। इस निष्फल अध्यवसाय से मोहित होता हुआ आत्मा अपने को सर्वरूप करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिस रूप अपने को न करता हो। श्लोक में कहा है ना, इसने बहुत ही बढ़िया बात कही है। अनेन निष्फलेन अध्यवसायेन मोहितः। इस निष्फल अध्यवसाय से मोहित हुआ आत्मा अपने को सर्वरूप करता है। तत्किंचन अपि न। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिस रूप वह अपने को न करता हो। कितना बड़ा पाप है। पाप का घनत्व और पाप की व्यापकता बताई। कितना विस्तार है इस पाप का, अध्यवसाय के पाप का। जगत में ये किसी को नहीं छोड़ता, किसी को भी अपना बनाने से छोड़ता नहीं है। सारे ही विश्व को निज रूप करता है। बहुत ही अच्छी बात है। कलश में इसका स्वरूप है, भीतरी स्वरूप वो बताइए। व्यवसाय भले ही एक समय में एक पदार्थ को विषय करे, लेकिन उसी समय में उसकी जो ताकत है वो सारे विश्व को हड़पने की है। उस समय में एक ही तरह चलेगी। अनाचारी व्यक्ति तो एक समय में एक ही प्रकार का अनाचार करता है। चोरी करेगा तो एक घर में करेगा एक समय में, लेकिन विश्व का कौन सा घर छोड़ा? उसका चोरी का भाव इतना गंभीर पाप है, इतना मोटा पाप है, इतना घना पाप है कि उसकी परिणति एक समय में एकाश्रित होने पर भी सचमुच अनंताश्रित है। में अनंत पड़े। इस निष्फल अध्यवसाय से मोहित हुआ। निष्फल होने पर भी जीव अध्यवसाय में इस तरह विमोहित है, इस तरह मुग्ध है, इतना डूबा हुआ है, ऐसा लीन है कि उसको यह बहुत प्रिय लगता है, भीतर से अच्छा लगता है। शरीर मेरा है, ये विकल्प जीव को भीतर से प्रिय लगता है, अच्छा लगता है ना? बीमार हो ज्ञानी हो, उसको जब कोई पूछने जाए तो क्या कहता है? मेरी हालत 6 महीने से, आप देखो ऐसी हालत में 6 महीने से ऐसी दशा है मेरी। वो कौन बोला? वो अध्यवसाय बोलता है। ज्ञानी बोलता है ना, वो बोलता है तो उसके बोल में क्या है? वो जैसा बोलता है कि वैसा मानता है।
तो ऐसी हालत है मेरी। तो ठीक ऐसा मानता है कि मैं इतना ही हूँ और ये हालत मेरी ही है, ऐसा मानता है। ये ग्रास नहीं गया मेरे पेट में 6 महीने से, ये बोलिए कौन बचा इससे, अध्यवसाय से? एक पदार्थ ही जगत में बचा नहीं है। मैं तो बहुत मुश्किल से बचा हूँ। ऐसी बीमारी में तो वो बात करे ना, ऐसी मेरी बीमारी बड़ी मिठास से भीतर उसको, जैसे ठीक हो जाने पर भी बीमारी की बात करे तो भीतर मिठास सा होगा। मेरी हालत देखी नहीं आपने, कैसी कैसी मेरे साथ में बीती, कितने अस्पताल मुझे देखने पड़े, कितने डॉक्टरों के पास गए, बड़ी मुश्किल से आराम हुआ है। ऐसा तो अपनी बात कर करके दूसरों की सहानुभूति जीते, अपनी सहानुभूति पैदा करे दूसरों के चित्त में, और अपने को इतना ही माने कि मैं तो बड़ी मुश्किल से बच गया। ये अध्यवसाय है। और निष्फल अध्यवसाय, यह अध्यवसाय बिल्कुल निष्फल है। जैसे एक बालक बालू के ढेर में मकान बनाता है और बिल्कुल मानता है कि मकान मेरा है और मैंने बनाया, टूट जाए तो रोता है, लेकिन उसका ये जो परिश्रम है उसकी सार्थकता कितनी, उसका ये मकान कितने लाख में बिके, क्या हो इस मकान का, इस मकान में वह रह भी ना सके, कोई ना रह सके, और थोड़े समय के बाद उस मकान का ढेर होने वाला है, वो बालू बनने वाली है। इसी तरह अध्यवसाय एक एक क्षण में ढेर होता है। अध्यवसाय के बालू के किले अज्ञानी निरंतर बनाता है और वह हर समय टूटता है। इसको आत्मा को स्वयं उस अध्यवसाय का अवलंबन नहीं मिल पाता। अध्यवसाय को जिस पदार्थ के अवलंबन से वो पैदा हुआ उसका अवलंबन नहीं, और जो आत्मा इस अध्यवसाय से प्रेम करता है उस आत्मा को इस अध्यवसाय का अवलंबन नहीं, क्योंकि इसका जो विषय है उसका भरोसा नहीं। तो इस परिणाम का क्या भरोसा? इस परिणाम में मोहित हो जाए तो वो हर समय डूबेगा, कष्ट पाएगा, क्योंकि वो तो टूटता है। उधर तो इसने जिस परिणाम जिस वस्तु के साथ एकत्व किया तो वो एकत्व करने वाला अध्यवसाय, क्योंकि वो वस्तु इस अध्यवसाय के बस में नहीं रहती, तो उधर तो इस अध्यवसाय के खिलाफ वो बदलती है। इधर ही अध्यवसाय रोता है हर समय, लेकिन धृष्टता है, अहंकार है कि अहंकार में दुर्दशा चाहे कितनी हो, लेकिन वो अहंकार अपने को तोड़ता नहीं, जाने नहीं देता है। इसमें मोहित हुआ आत्मा अपने को सर्वरूप करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिस रूप अपने को न करता हो। जितने कुछ विकल्प पैदा होते हैं, असंख्य विकल्प दिन भर में पैदा होते हैं, बस आत्मा की अज्ञानी की आदत यह है कि वह उस विकल्प रूप अपने आप को मानता है। जितने कुछ विकल्प पैदा होते हैं, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, पहनता हूँ, व्यवसाय करता हूँ, पाप करता हूँ, पुण्य करता हूँ, हिंसा करता हूँ, झूठ कर, चोरी, सुशील, परिग्रह, दया, दान, पूजा, ये सब मैं करता हूँ। ये जो कर्तृत्व है, और आत्मा इनमें से एक का भी करता नहीं है, क्योंकि तो ये विकल्प जिन पदार्थों के आश्रित होते हैं उन पदार्थों से आत्मा का कोई रिश्ता बैठता ही नहीं है, इसलिए इन विकल्पों का मिथ्यात्व है। सचमुच जिन पदार्थों के आश्रित विकल्प पैदा होते हैं, यदि उन पर आत्मा का थोड़ा भी कब्जा हो, स्नेह हो, उनसे प्रेम भी हो, तो प्रेम में भी हो जाता है काम, लेकिन आत्मा का तो उन पदार्थों के साथ थोड़ा भी स्नेह नहीं है, एकत्व नहीं है, जरा भी वे आत्मा की सुनते नहीं है,
तब फिर उन विकल्पों का क्या हो? वो विकल्पों के तोते वो तो घर का नुकसान ही करेंगे। इसलिए उनमें मोहित होना ये अज्ञानी का कार्य है। अध्यवसाय का मोह अज्ञानी का कार्य है। जिस समय ज्ञानोदय होता है तो जानता है कि अध्यवसाय झूठा है। झूठ जानते ही उस पर से विश्वास उठता है तो उसका अभाव ही हो जाता है। अध्यवसाय का ज्ञान की है केवल ताकत, अध्यवसाय को समाप्त करने की ताकत और किसी में नहीं है। रात का जो अंधकार है तो कितना होता है देखते हैं अपन। रात का जिस अमावस की रात देखें और बिजलियां नहीं जलती हों तो अंधकार कैसा होता है, कितना होता है? सारा है ना लोकव्यापी। और जो सूर्य है वो तो सवेरे उदित भी नहीं हुआ हो, पश्चिम के थोड़े से पूरब के थोड़े से हिस्से में उसका तो उदय भी नहीं हुआ हो अभी पूरी तरह से, लेकिन उषा काल ही हो तो रात के अंधकार का क्या होता है? अच्छा, वो रात के अंधकार क्रम से जाता होगा कि नहीं? क्रम से जैसे 6 बजे तो इतना गया, 6:15 बजे इतना गया, 6:30 बजे इतना गया, 6:45 बजे सूरज उग गया, इस तरह जाता है। एक क्षण में नहीं चला जाता। तो आपको क्रम से जाने की जरूरत है। ठीक है, ऐसा ही है। उषा काल केवल भक्ता मन में आया नहीं। रवि तो दूर प्रभाई करती पद्मा कर में पद्म विकास। सूर्य का उदय होना तो दूर की बात है, लेकिन सूर्य के उदय के पहले उत्पन्न होने वाली सूर्य की जो प्रभा है, आभा है, वही कमलों को खिला देती। इसी तरह अध्यवसाय को समाप्त करने की ताकत सिर्फ ज्ञान में है। ज्ञान की सम्यक दर्शन उत्पन्न होने से पहले ही अध्यवसाय का तो शव निकल जाता है। जलने मात्र की देर रहती है, बाकी शव यात्रा तो इसकी हो जाती है। करण लब्धि में ही, करण लब्धि में भले ही मिथ्या विद्यमान हो, लेकिन अध्यवसाय से डटकर लड़ाई होती। जितना कुछ बचता है यही है करण लब्धि। मैंने क्या करण लब्धि? मैंने एक आध्यात्मिक युद्ध है, शांत युद्ध। शांत युद्ध एक व्यक्ति तो जैसे आमने सामने लड़ाई करे शस्त्रों को लेकर, और एक अपने घर में केवल मंत्र पढ़े किसी के ऊपर, तो उसको कोई हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं। ये इधर मंत्र पाठ करता है और उधर उस वैरी का सत्यानाश होता जाता है। इसी तरह करण लब्धि में मंत्र पाठ करता हुआ आत्मा अध्यवसान की दुर्गति करता है, सत्यानाश करता है उसका। करण लब्धि में अध्यवसान के नाश का मंत्र पाठ होता है, ये करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हमने इसकी झुटाई का जो इतना विस्तार किया है, एक आध बात कहते तो तुम मानते नहीं, इसलिए हम विस्तार यूँ करते हैं कि क्योंकि तुम्हारी आदत, तुम्हारा प्रेम इसके साथ अनादिकाल से बहुत गाढ़ा है। गाढ़ा प्रेम तब तक नष्ट नहीं होगा कि जब तक हम उसका विश्लेषण और विस्तार नहीं करेंगे, तब तक जाएगा नहीं वो। एक आध बात कहते साहब ये तो एक आध बात तो कोई हर्ज नहीं, तो ऐसे हो जाता है। क्योंकि तुम्हारी बात मानी उसने, वो ठीक है साहब, एक आध नहीं माने तो क्या, वैसे प्राय तो मानता ही मानता। इस तरह तुम उड़ा देते हैं हमारी बात को, लेकिन हमने बंद अधिकार में केवल इस एक की ही कथा कही है। यही भागवत है हमारी बंद अधिकार, जिसमें हमने अध्यवसाय की झुटाई की गाथा कही है। केवल ये इतना झूठा है। ये 5-25 उदाहरण जब तक एक आदमी की प्रस्तुत नहीं करेगा, देखो इसने उसको धोखा दिया, तो मेरे साथ किया, उसके साथ किया, उसके साथ किया, और कितनी बताएं आपको। ये बहुत है, मैंने ये तो उदाहरण है केवल। तब थोड़ी अपने को जमती है कि आदमी अच्छा नहीं मालूम पड़ता। अपने जो
प्रेम किया है इससे, तो अपन वास्तव में धोखा खाएंगे। ऐसी बात आचार्य ने कही कि तुमने जिस व्यक्ति से प्रेम किया है ये बहुत धोखेबाज और झूठा है, ये अध्यवसाय, इसलिए इसका मोह छोड़ दो। मोहित हुआ लिखा है, साफ नहीं लिखा। अध्यवसाय में जीव इतना मोहित है, इतना चर्चा करता है ना, ऐसी चर्चा करता है, अत्यंत आत्मीय चर्चा। जिस किसी की चर्चा करे पर पदार्थ की, शरीर की करे, परिवार की करे, पैसे की करे, इतना नाश हुआ है साल। इस साल तो पैसे का इतना नाश हुआ है, मेरा तो सारा ही, मैं तो सब बर्बाद। क्या बोलता है? अध्यवसाय बोलता भीतर से कि मैं बर्बाद हो गया। मैंने ये सब मैं ही था, ये मेरी सत्ता ही थी, और वो मेरी सत्ता बहुत सारी तो घट गई, नष्ट हो गई, ऐसे बोलता। कुछ काम हुए हों इसके विकल्प के अनुसार, ऐसे ऐसे काम मैंने अपनी जिंदगी में किए हैं। आज क्या करेंगे लोग? मैंने ऐसे ऐसे काम किए। ये कौन बोलता है? वो अज्ञान बोलता है। यह जिस पदार्थ के एक प्रदेश को छू नहीं पाया, उसका संपूर्ण कर्ता ये अपने आप को घोषित करता है। आचार्य कहते हैं कि इसको शर्म नहीं आती, इसको लज्जा आनी चाहिए थोड़ी। तो ये रात को सारा मंडप तैयार किया और ये रात भर गायब था। कहते सवेरे आज कहता है कि अगर मैं नहीं होता, मैं नहीं कहता, मैं व्यवस्था नहीं करता तो ये तैयार नहीं होता। इस तरह कहता है अध्यवसाय कि सारी दुनिया का मंडप मैंने तैयार किया और मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ और करता रहूंगा। इसमें सर्वरूप का है ना, तो सर्वरूप में द्रव्य गुण पर्याय आए कि नहीं आए? तो पर्याय कौन कौन सी आई? कौन कौन सी पर्याय आई? क्यों? हाँ, सब पर्याय आ गए। जो हो चुकी है, जो अभी नहीं है, और जो आगे कभी होने वाली नहीं है। जो हो चुकी वो तो आगे होने वाली नहीं है। उस पर्याय का कर्तृत्व भी इसमें शामिल है। ऐसा ऐसा मैंने किया। सारी बारें याद करेगा कोई करेगा ऐसी रसोई, ऐसा पंचकल्याण जैसा मैंने किया, ऐसा कोई करेगा? गए वो दिन कहते हैं। तो कितनी जबरदस्त वासना इसके भीतर आज भी पड़ी है उसकी। हमने जितना घी खाया, लोग क्या पानी पियेंगे उसमें? अरे तो घी खाया और क्या झगड़ा है? अब घी की दुकान नहीं है, अजीब बात। तो पछता नहीं है, पछता नहीं है, क्या हो गया? बेबस कैसे हो गया मामला है? उसमें तुम ही तो खाते थे ना, और वो सारा काम तुम्हारे कंट्रोल में चलता था। अब क्या हो गया? अब कहना नहीं मानता है ये, तो तुम ही तुम्हारा कहना नहीं मानते हो। ये तो तुम स्वयं ही हो, और तुम स्वयं ही अपना कहना नहीं मानते हो। ये नहीं मानता, तो ये नहीं मानता, तो ये है, तुम थोड़े ही हो। ऐसी जीव की स्थिति है। मजबूरी में तो बेईमान कर देता है, मजबूरी में तो कर देता है, मजबूरी में क्या होता है कि इसका जो विपर्य है वो अनध्यवसाय में बदल जाता है। पहले तो मैं करता था, अभी ये करता है, ये करता है, पर उसका निर्णय नहीं करता। ये मैंने क्या, इस प्रश्न का जवाब हाँ ये सारा ऐसा ही है, ऐसा करता हुआ साल 6 महीने में खत्म। ऐसा कुछ भी नहीं है जिस रूप अपने को न करता हो। षट द्रव्य रूप सब आया ना इसमें, ध्यान देने की है बात। षट द्रव्य और उन षट द्रव्यों के अनंत गुण, अनंतानंत कुल मिलाकर बोले तो, और उनकी अनंतानंत पर्याय, इन सर्वरूप अपने को करता है, सर्वरूप करता है। एक पुत्र का विवाह करने वाला अपने को माना,
और वो अगर चक्रवर्ती की तरह लाखों हों तो उनका विवाह करने वाला अपने को मानेगा नहीं मानेगा? भले पहले ही मर जाए तो भी मानना साथ लेके जाएगा। अब आगे शादी वादी होना नहीं, वो तो चला जाएगा, तिरस्क हो जाएगा, नरक में चला जाएगा। लेकिन वो वासना ये लेकर जाएगा। अगर मैं होता तो ऐसा करता। सर्व रूप करता है, सर्व पुद्गल रूप करता है, और धर्म धर्म आकाश और काल रूप भी अपने आप को करता है। धर्म रूप करता है, धर्म द्रव्य रूप। धर्म रूप मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप नहीं, लेकिन धर्म द्रव्य रूप अपने को करता है। जो कुछ भी करता है उसमें हेतु मानता है नहीं किसी को, भले धर्म द्रव्य को स्वीकार न करे। ये तो केवल जैन धर्म स्वीकार करता है धर्म द्रव्य, और तो धर्म द्रव्य को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन इतना तो मानता है ना कि ये मैं चलता हूँ तो किसी के सहारे चलता हूँ। नहीं मानता? मानता है नहीं मानता? यूँ चलता हूँ, सड़क ना हो तो कैसे चले, जमीन ना हो तो कैसे चले, चल सके? वास्तव में चल सके? जमीन ना हो। और धर्म द्रव्य क्या करता है? धर्म द्रव्य है वो जीव और पुद्गल की गति में निमित्त होता है। ये क्या मानता है? धर्म द्रव्य मुझे चलाता है, धर्म द्रव्य मुझे चलने में सहायता करता है। तो सारी दुनिया वो तो धर्म अधर्म नाम का द्रव्य है ही नहीं वहाँ। तो अन्य दर्शनों में तो ये तो केवल सर्वज्ञ के दर्शन में है। लेकिन कम से कम ये स्वीकार करता है नहीं कि अगर ये साधन ना हो तो मैं चल न सकूं, ये माना ना। तो इसने अपने चलने का चलाने का कोई साधन स्वीकार किया कि नहीं? तो हम चलने के उस साधन को धर्म द्रव्य कहते हैं। ये अपने को सर्वरूप, और कदाचित इसे धर्म द्रव्य का पता चल जाए, जैन हो जाए, तो ये धर्म रूप करे कि नहीं करे अपने को? जितने कुछ द्रव्य हैं जगत के, जरूरी थोड़ा ही है कि उनका पता हो। ये तो जरूरी नहीं है ना कि चोर को दुनिया के सारे घरों का पता हो कि किसके घर में क्या क्या है। ये तो कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन ये तो है कि अगर मैं जिंदा रहूं तो दुनिया का एक घर छोड़ने वाला नहीं। अव्वल तो मर जाऊंगा, वो तो होने वाला नहीं है, बनने वाली नहीं है बात। लेकिन अगर मैं जिंदा रहूं तो इस सारे विश्व का एक भी घर, वासना इतनी जबरदस्त होती है कि नहीं, एक भी घर में छोड़ूंगा नहीं। इसी तरह अज्ञानी भी सर्वरूप, धर्म रूप, अधर्म रूप, आकाश रूप करता है। जगह नहीं मानता। मकान ना हो तो कैसे रहे? तो मकान तो पुद्गल का है, लेकिन मकान में रहने की जगह, उसका नाम है आकाश, क्षेत्र। क्षेत्र ना हो, कोई जगह ना हो तो रहे कहाँ से? इसलिए ये मकान हमको रहने की जगह देता है, हमारी सुख सुविधा की व्यवस्था करता है। ये मानता है नहीं? मानो आत्मा के पास रहने के लिए अपना कोई मकान नहीं। आत्मा तो है पर उसके पास रहने के लिए मकान, ये तो वही भगवान की दुनिया की कल्पना करता है। स्वतंत्र बनी बनाई दुनिया की कल्पना अज्ञानी के पास है नहीं। वो तो यही मानता है कि बस रहने के लिए तो मकान चाहिए। इस तरह अलौकाकाश तक भी, अलौकाकाश तक इसका अध्यवसाय पहुंचता, जाता नहीं अलौकाकाश में। एक चप्पा अलौकाकाश का आएगा नहीं कभी, लेकिन रहेगा लोकाकाश में। लेकिन ये सारे अलौकाकाश को अपना मकान मानता है। जिस रूप कल्पना करता है, रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, तो सारे पुद्गलों को अपना किया है ना। वाहन चाहिए चलने के लिए कोई न कोई साधन चाहिए, तो ये धर्म द्रव्य को अपना किया। और सारा काम टाइम से करता हूँ, ये सारे काल को खा गया। बिना टाइम के मैं कोई काम नहीं करता। हाँ, चलो भाई 10 बज गए, ऑफिस चलो, सब घड़ी से करता हूँ कहते, सारे काल को खा गया कि नहीं? इसका कोई काम काल के बिना नहीं होता। जिसने काल को अपना संचालक, काल को अपने सिर पे धर लिया इसने, इस तरह सबके साथ एकत्व
करता है, काल देखता है, शुभ अशुभ मुहूर्त देखता है, ये सब क्या है? ये छोटे मुहूर्त में काम बिगड़ जाएगा, अच्छे मुहूर्त में काम मंगलमय होगा, कोई बाधा नहीं आएगी, ये सब देखता है। लेकिन ये नहीं जानता कि भगवान सर्वज्ञ काल द्रव्य को शुद्ध काल, द्रव्य ही शुद्ध नहीं, उसकी पर्याय भी शुद्ध काल की। और ये कहता है खोटा मुहूर्त, वो कहां से आया खोटा मुहूर्त? क्यों नहीं? इतनी ये तो सिद्ध है, ये तो भगवान के आगम से सिद्ध है बात। काल मैंने समय, काल द्रव्य, छठा द्रव्य है ना काल द्रव्य, वो शुद्ध है कि नहीं? और उसकी पर्याय भी शुद्ध है काल द्रव्य। तो वो तो एक एक अणु है, बल्कि उद्गल तो मिल भी जाता है एक दूसरे से, कालाणु तो मिलता ही नहीं है। वो तो रत्न की राशि की तरह आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है, तो वो तो बिल्कुल छुट्टा हुआ ही है, उसकी शुद्धता में तो संदेह ही नहीं। तो जैसे परमाणु है शुद्ध उद्गल का, इसी तरह कालाणु एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि की तरह है, शुद्ध द्रव्य है और पर्याय भी शुद्ध है उसकी। ये खोटा मूर्त कहाँ से आया? ये भी ज्योतिषी ज्ञान है ना, आचार्य देव ने ज्योतिषी की बातें लिखी है। कहाँ से आया खोटा मूर्त? ये ज्योतिषी है ये ज्ञान, तो ये सच्चा, ये कानून है, ज्योतिषी ज्ञान है, आचार्य देव ने किया है। ये तो सब आरोप है ना, सब आरोप है सारा का सारा। किसी क्षण में हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं हुआ तो उस क्षण पर गई बात, आरोप वहां गया। ये घड़ी अच्छी, और ये अज्ञानी के बोल हैं अनादि के, सारा जगत अज्ञानी, और सारे जगत के स्वर अज्ञान में ही बोलते हैं सारे। देखो ये घड़ी अच्छी नहीं है, देखो ये मुहूर्त अच्छा नहीं है, इस तरह का आरोप। क्योंकि ये अध्यवसाय ही तो है, ये अध्यवसाय ही तो सब धंधे करता है। दोष अपना और आरोप किसी दूसरे पर लगा, ये भी अध्यवसाय की आदत है। इसलिए वो काल पर इस तरह का आरोप देता रहा है और उस आरोप को सत्य मानता है। वो भले ही आरोप तो दिया जाए, लेकिन वो सत्य नहीं होता है, ये बिल्कुल सत्य मानता है। तो साथ क्यों देखते हैं मुहूर्त, क्यों देखते हैं? जैनी भी देखते हैं और पंचकल्याण कराते हैं तब भी देखते हैं। क्या देखते हैं वो? बोलो। काल द्रव्य की इष्टता अनिष्टता देखते हैं। काल द्रव्य में इष्ट अनिष्ट है, ये देखते हैं। क्या देखते हैं? केवल निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान होता है। किसी व्यक्ति को जैसे किसी क्षण में मरना है तो उस क्षण को वो अच्छा मानेगा, उस दिन को अच्छा मानेगा। कोई घर का आदमी, ऐसा दिन, ऐसा छोटा दिन आया हमारा, तो ऐसी आदत है ना जीव की। तो दो प्रकार की बात है। एक तो ये अध्यवसाय में ठीक वैसा ही मानता हो, इस दिन ने ये काम मेरा बिगड़ा है, और ये केवल विकल्प ऐसा आता हो, बहुत खराब दिन। तो विकल्प के अनेक रूप होते, विविध रूप विकल्प के होते हैं ना। तो विकल्प की आदत आरोप देने की है सदा से, लेकिन एक तो अज्ञानमय विकल्प और एक अज्ञान शून्य विकल्प, ये दो तरह की बात। विकल्प में तो भले ही ऐसा उठे, लेकिन अध्यवसाय और श्रद्धा में यह चीज ज्ञानी नहीं मानते। श्रद्धा उनकी समाप्त हो जाती है, शिष्टाचार में नहीं होता। किसी को आराम हो जाए, आपकी शुभकामनाओं से, आपके आशीर्वादों से मैं स्वस्थ हो गया। शादी का काम अच्छा हो जाए तो कि आपके सहयोग से सब जिनकी मंगल कामनाएं आई हो ना शादी में, उन सबको चिट्ठी लिखे कि आपके आशीर्वाद से सारा काम सफल हो गया। ये सच्चाई है इसमें कुछ थोड़ी बहुत तो सच्चाई होगी, थोड़ी बहुत आशीर्वाद जितनी सच्चाई है। अच्छा आशीर्वाद सबके आए और काम बिगड़ गया, फिर क्या हुआ? है ये घट गई रसोई, बारात रूठ गई, लड़का रूठ गया, कहेगा नहीं? कहेगा ना, रह जाएगा। अरे जब तक वो व्यवहार विद्यमान है तब तक इस प्रकार की बात कहे बिना रहेगा ही नहीं। अरे साहब आपकी कृपा, कोई भी आएगा तो अरे कृपा तो है ना। एक कृपा क्या होती है?
किसी ने कृपा का तोलमोल किया है? अरे कृपा क्या भाव दिखती है समझन? कृपा का क्या भाव है? ये क्यों होता है? ये जीव की पुरानी आदत है, बस इसलिए होता है, सदा से है जीव की आदत। लेकिन इसका विश्वास छोड़ देना चाहिए। विश्वास नहीं है, स्वयं नहीं है जीव को। जो कहता है कि आपकी कृपा से विश्वास है, उसको भीतर से विश्वास रखता है आपकी कृपा पे बैरी हो एक तो भी था, तो आपकी तो बहुत कृपा है। विश्वास भीतर से नहीं है जीव।